यमदूतों से मुक्ति पाकर जब जो है गुण निधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन बाद वहाँ सुख भोग कर वह जो है तो कलिंग देश का राजा हुआ। और कलिंग देश के पहले का राजा का जो नाम था वो इंद्रमणि था। और गुण निधि ने उसके यहाँ अरिमंद नाम से वहाँ पर जन्म लिया। महाराज इंद्रमणि ने अपने पुत्र में उदारता और धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रां वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करः गुरुशङ्कर भगवान् की जय। माम पति महादेव की जय। शिवरात्रि के व्रत के कारण गुण निधि का शिवलोक में जाना, यमदूतों से मुक्ति पाकर गुण निधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर भगवान के शिवलोक को गया। और यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत जो है यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा कि जो व्यक्ति भस्म रमाए हो और रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो और सदा भगवान सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान सदाशिव को प्रणाम करके कहा कि आप मेरे इस अनजाने दोष को आप क्षमा करें। अब आप गुण निधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब जो है गुण निधि शिवलोक को गया तो कुछ दिन बाद वहाँ सुख भोग कर वह जो है तो कलिंग देश का राजा हुआ। और कलिंग देश के पहले का राजा का जो नाम था वो इंद्रमणि था। और गुण निधि ने उसके यहाँ अरिमंद नाम से वहाँ पर जन्म लिया। महाराज इंद्रमणि ने अपने पुत्र में उदारता और धीरता तथा वीरता इत्यादि गुण देकर उसे राजपाट देकर अपने आप जो है तप करने के लिए चले गए। अरिमंद ने सिंहासन पर बैठने के साथ प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग जो है शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को जो है तो मतलब दीपक जलाएं। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय में प्रकाश से वो जगमग उठे। और राजा अरिमंद ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया और दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोगकर शिवलोक को गया। हे नारद, भगवान शंकर की थोड़ी सी सेवा भी जो है तो बहुत ही फलदायक होती है। यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं वह पूर्ण होगी और उनको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तुम मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य का हाल सुन लो। मेरे पहले कदम कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य से विश्व का जन्म हुआ और जिसके यहाँ विशेषण नामक का पुत्र हुआ, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया और उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उनको जो है साक्षात दर्शन दिए
भगवान श्री शंकर को देखकर वैश्वर्ण ने कहा कि प्रभु, आपके अपार मित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। वहाँ वैश्वर्ण यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था और भगवान सदाशिव गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर उन्होंने हाथ फेर दिया और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुणनिधि के में दिव्य तेज और अवलोकन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को भी वहाँ पर देखा और सोचने लगा कि यह गुणवती तथा रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण ही गुण के मन में मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवती है कि जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य हैं जिन्होंने ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया। इस प्रकार बारंबार तो वहाँ विचार करते हुए राजा वैश्वर्ण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते ही उसका बाया जो नेत्र है वह फूट गया और भगवती शिवा ने भगवान सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी है और भक्त है कि जो मुझको पाप दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि देवी, इस तपस्वी में बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका अभिवास करना ठीक नहीं है। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता है। आपुति या तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा है, अतः मैं इसी निधियों का स्वामी बनाऊंगा और यह वस्तु का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने वैश्वर्ण से कहा, वस्तु तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। मेरे आशीर्वाद से तुम सब वस्तुओं के स्वामी होंगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर वहाँ पर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो और यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देगी। इसके पश्चात इन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवर्षि तपस्विनी, ऐश आपने अगज पुत्र पर प्रसन्न हो जाओ। भगवान सदाशिव की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा कि पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हुए और शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव ने वैवेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्वर्ण को कुबेर बनाकर प्रवेश कर दिया और उनकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान वहाँ पर नियुक्त कर दिया। वैश्वर्ण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए और भगवान सदाशिव की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हुए। नारद गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद को देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री सदाशिव के बराबर भला और कौन दयालु हो सकता है। भगवान श्री सदाशिव कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुँचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहाँ मैं किस रूप में निवास करूं? यदि मैं अपना ब्रह्म शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीर में भेद और द्वैत भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपने इसी नाम और शक्ति से वहाँ पर जाकर निवास करना चाहिए और कुबेर के कामों में उसकी सहायता करनी चाहिए। मैंने तथा भगवान शिवा और शिव ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। हम दोनों स्वयं वहाँ चलकर योग का साधन करेंगे और अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान और आनंद प्रदान करेंगे। उसी स्थान में शिवा भी
अवतार धारण करेगी और संसार के नियम अनुसार वह अर्धांगिनी बनेगी। ऐसा विचार कर वहाँ से चलने का निश्चय करके भगवान सदाशिव ने अपना डमरू बजाया और डमरू के शब्द से तीनों लोक में झंकार हो उठी और उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़कर उस ओर चल पड़े। भगवान विष्णु गरुड़ पर और ब्रह्मा जी हंस पर चढ़कर चले और सनकादिक आदि मुनि सिद्ध देवता वेद धर्म शांप इत्यादि चारों तरफ से वहाँ पर चल पड़े। श्री सदाशिव के वहाँ गण जो हर समय जो है नशे में धुत रहते थे, सभी उसी की ओर चल पड़े और चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि श्री सदाशिव ने डमरू क्यों बजाया, आज किसका भाग्य उदय होने वाला है। एक तरह से हमारा भी परम सौभाग्य है कि हम भगवान सदाशिव के दर्शन करेंगे। इस तरह सोचकर सब लोग जो है भगवान सदाशिव की शरण में पहुँचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब भगवान सदाशिव ने श्री विष्णु भगवान का हाथ पकड़कर अपनी दाएं ओर बिठाया और ब्रह्मा जी को बाएं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने सभी आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा और सबका यथायोग सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर के वचन कर आए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना था। यह विचार कर फिर भगवान सदाशिव चले तो उनके साथ लोग खड़े उठे और नंद और सुनंद के साथ भगवान विष्णु भी जो है वहाँ पर खड़े उठे और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी वहाँ पर खड़े हुए और 11 रुद्र 12 सूर्य और 8 विश्व 13 देव 27 नक्षत्र 12 भक्ति और 64 योगिनी 49 पवन 10 दिक्पाल विद्याधर यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा रिद्धि सिद्धि भूत पिचास और वासुकी तक्ष सर्प नाग शेष जगत माता गायत्री गरुड़ पर्वत 7 समुद्र 6 ऋतु काल और यम अज्ञा नदियाँ नंद और वनवासी इत्यादि भी वहाँ से चल दिए। नारद अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामक गण के साथ 1 करोड़ सेना और के गण के साथ 8 करोड़ सेना और प्रतक के साथ 9 करोड़, विकटन के साथ 9 करोड़, जल के साथ 12 करोड़ और द्वंद्व के साथ 14 करोड़। इस प्रकार जो है वहाँ से अनेकों प्रकार की सेना से वहाँ से वो चल पड़े और भगवान चंद्रमा सिर पर जटा विराजमान और गौरवर्ण विशाल नेत्र और सर्वंग भस्म लपेटे सब भूषणों से सुशस्य सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए और उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और भगवान विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान सदाशिव की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए और उनके दाएं और बाएं ओर भगवान विष्णु अपनी सवारियों पर सवार होकर चल पड़े। एवारत हाथी और सवार होकर इंद्र तथा अन्य देवतागण जो है अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चारों ओर आनंद ही आनंद था। भगवान शंकर जी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में स्थानों पर भगवान शिव का पूजन बराबर होता रहा और तरह तरह के वहाँ से वो भेंट मिलती रही। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तो श्री कुबेर जी अपने साजे बाजे सहित भगवान सदाशिव का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथायोग प्रबंध करके वापस आ गए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। भगवान श्री सदाशिव ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगाया और उनका हाथ पकड़ वहाँ से आगे चल पड़ी। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाल, भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नागपनी। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोय। मैंने मातु की ओय दुलारी बाम अंग सोहत चबिनाय, करत शूल सोहत छविवारी करद सता शत्रुंचयकार। नंद गणेश सोए तहाँ कैसे सागर मध्य कमल हैं जय,
कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात न काओ। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिरा। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ बारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरा। दीनन माशम तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदा। देव मही महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहार। कीन दया ता करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दी। सहस कमल में हो रहे धारी, तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राख्योंगो, नव कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए। इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाश। करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे। भ्रमत रहो मोहि चैन ना, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो। यही अवसर मोहियान उबार। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहियान उबार। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो मम संकट वार। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे सो पल पाय। अस्तुति के विधि करो तुम्हारी, तब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, विघ्न विनाशक मंगलकार। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो या पाठ करे मन लाई, पर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्र हो इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदश व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेश। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनाए। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पार। कहत अयोध्यास तुम्हारी, जान सकल दुख रो हमार। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंसर छठ हे मंत्र ऋतु, संबल 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़े चलिया चली राधे, बागों में झूले बड़े। कैसे मैं आऊं सास मोरी जागे, कैसे मैं आऊं सास कैसे मैं आऊं सास मेरी जागे। सास को सुला के, लंबा घूंघट डाल के, चली आओ प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। चली आओ प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। शाम बुलाए राधा नहीं आए, शाम बुलाए राधा नहीं आए। चली आओ प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। चली आओ प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े। कैसे मैं आऊं नंदी मोरी जागे, कैसे मैं आऊं नंदी मोरी जागे। नंदी को सुला के, पैर दबा के, लंबा घूंघट डाल के। चली आओ प्यारी राधे, बागों में झूले पड़े।
खन के चूड़ी को उतार के लंबा घूंघट डाल के चली आओ प्यारी राधे बागों में झूले पड़े चली आओ प्यारी राधे बागों में झूले पड़े कैसे मैं आऊं पायल मोरी छन के कैसे मैं आऊं पायल मोरी छन के पायल को उतार के लंबा घूंघट डाल के चली आओ प्यारी राधे बागों में झूले पड़े चली आओ प्यारी राधे बागों में झूले पड़े घूंघट को उतार कर चली आए प्यारी राधे बागों में झूले पड़े चली आई प्यारी राधे राधे श्याम झूला झूले चली